अगर आपके गली मोहल्ले की दुकान की नुक्कड़ पे कोई आपको ये बताए कि आज दाल चीनी चावल नहीं पहुंच सके या सब्ज़ी की दुकान पर सब्ज़ी नहीं पहुंच पाई, तो उसकी वजह ये है कि जो मिनी मज़दा एसोसिएशन है और ये जो गाड़ियां जो आपका सामान पूरे पाकिस्तान में लेकर जाती हैं, ये हड़ताल किए बैठे हैं और पहिया जाम हड़ताल है जहां गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं और ये तमाम मालिकान और ड्राइवर हज़रात यहाँ जमा हो गए हैं। बुनियादी वजह क्या है? ये हड़ताल पिछले साल भी रही, फिर सरकार से बातचीत हुई, हड़ताल की कॉल वापस ली गई, निज़ाम ज़िंदगी चलता रहा और जब जंग लगी तो उसके बाद डीज़ल की, तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हुई, यहाँ तक कि 450-500 रुपये तक चली गई। उस वक्त हड़ताल नहीं की गई, उस वक्त ये गाड़ी चलती रही। तो आज जब कीमत निस्बतन कम हो गई है लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील हो रही है, तो आज क्यों ये पहिया रोक कर बैठ गए हैं? ये वो तमाम लोग हैं जो इन गाड़ियों के ऑनर हैं, जो ड्राइवर हैं, जो सामान लाते ले जाते हैं। इनके मसाइल क्या हैं? सरकार इनसे बात करती है या नहीं करती, और अगर करती है तो क्या कहती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं मज़दा एसोसिएशन की हड़ताल पर तमाशा। हमारे साथ ये इनकी जो बॉडी है वो मौजूद हैं, इनके सरपरस्त हैं अल्ताफ़ पहलवान, ये मौजूद हैं। क्या हाल है आपके और क्यों आपने गाड़ियाँ बंद करके खड़ी कर दी हैं और पहिया जाम कर दिया, क्या मामला हुआ? जी सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनके तवस्सुत से हमारी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचती है। हमारी व्हील जैम की मेजर वजह यह है कि देखें, आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी आ रही है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर हमारी ही गवर्नमेंट अपनी आवाम को बजाय के सहूलत देने के बजाय उल्टा डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। और उससे बढ़कर जो सबसे तकलीफ़देह बात है कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी कीमतों में कमी और इजाफा शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के किरायों में स्टेबिलिटी नहीं आ रही और हम यहाँ से गाड़ी लोड करके कराची तक नहीं पहुँचते तो रास्ते में पता चलता है कि आज इतने रुपए डीज़ल बढ़ चुका है। जब वहाँ से हमें हमारा किराया वसूल होता है तो हम अपनी पॉकेट से पैसे डाल के तो डीज़ल की टैंक फुल कराते हैं। ठीक है, यानी अगर यहाँ से गाड़ी लाहौर से लोड होकर निकलती है तो उसे कराची पहुँचने में 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? यहाँ से जब गाड़ी लोड होती है तो कम से कम जो ट्राला है वो 3 दिन के अंदर पहुँचता है। जो हमारी 20 फुट कंटेनर बॉडी है हीनो सीज़ों के ऊपर, वो हम 2 दिन के अंदर वहाँ हमारी गाड़ी पहुँचती है। यानी कम से कम 2 से 3 दफ़ा डीजल की कीमत तब्दील हो चुकी है और आपने बुक किया है जो यहाँ पे कीमत थी उसके मुताबिक। जी सर, बिल्कुल। लेकिन वो सिर्फ बढ़ेगा ही तो नहीं ना, वो कम भी तो हो सकता है सर। आप जब कम होगा तो जिसने माल बुक किया आप उसको पैसे वापस तो नहीं करेंगे? सर देखें, आप तो हमसे ज़्यादा डेली बेसिस के ऊपर मीडिया चैनल को चला रहे हैं, आपको तो इस चीज़ का ज़्यादा अंदाज़ा है कि अगर ये बढ़ाते हैं तो 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 3 रुपये। जब कम करते हैं तो ये पैसों में करते हैं। 12 पैसे, 70 पैसे, 60 पैसे, तो वो कमी इतनी होती है। कमी इतनी है, ये ज्यादती है। अगर इन्होंने 5 रुपये बढ़ाए हैं तो कम से कम इन्होंने 7-8 रुपये रिलीफ देना चाहिए, कम करने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो सरकार एक चीज़ ये भी कहती है कि जब, बल्कि हमने ऑब्जर्व भी किया है कि जब कीमतें बढ़ना शुरू हुई, जब जंग शुरू हुई तो कीमत डीज़ल की 450-500 रुपये तक चली गई, तो उस वक्त तो आपने पहिया जाम नहीं किया, उस वक्त तो गाड़ी चलती रही। जी। तो आज जब कीमत निस्बतन उसके निस्बत कम है, आज 380-90 रुपये के करीब है, तो आज आप गाड़ी बंद करके बैठ गए हैं? जी देखें, जब 2025 8 दिसंबर को जब हमने व्हील जैम किया तो हमें हमारी गवर्नमेंट ने बुलवाया, हमारे साथ मुज़ाकरात किए, हमें बताया कि हमारा मुल्क इस वक्त हालत जंग में है और हम तमाम ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में इनके साथ तामन किया। हमने 500 से ऊपर भी डीज़ल जो है वो डलवाया है अपनी गाड़ियों में, अपने मुल्क की खातर हमने हर कुर्बानी दी है। और जब उस वक्त आपने सप्लाई नहीं रोकी कि गाड़ी चलती रही? जी बिल्कुल, उस वक्त सप्लाई हमने कॉल ऑफ की थी और उसके बाद हमने जो गाड़ी है उसका पहिया जाम नहीं किया था। अब आप देखें कि जब आलमी मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी है तो हमारे मुल्क में भी कमी होनी चाहिए। ये रिलीफ अपनी आवाम को भी हुकूमत वक्त को देना चाहिए। नहीं, सरकार तो ये कहती है कि जो बाहर की मार्केट में कीमत है रोज़ाना की बुनियाद पे वो हम आप पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर वहाँ 5 रुपये महंगा है तो 5 रुपये महंगा सही, वहाँ सस्ता है तो सस्ता सही। वो कहते हैं अब हम इसके दरमियान में नहीं आते, हम कोई सब्सिडी भी नहीं देते, जो बाहर कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ेगी। देखें, ये रूल जो हैं ये यूरोप के हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जबकि सहूलत हमें ये यूरोप वाली नहीं दे रहे। अगर आप वहाँ का मुआवजा करेंगे यूरोप के कवानीन के साथ और वहाँ की मार्केटों के साथ
तो हमारा मुल्क तो इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं, ना तो हमें कभी इन्होंने वैसा रिलीफ दिया है जो बाहर की गवर्नमेंटें अपनी आवाम को देती हैं। कौन सी सब्सिडी ऐसी है कि जो ये मुल्क पाकिस्तान में अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दे रहे हैं? हमें तो सिर्फ लूटा जा रहा है दोनों हाथों के साथ, ट्रांसफ़र फ़ीस की मद में, टूल टैक्स की मद में और टोकन टैक्स की मद में। इसके अलावा चलान और जुर्माने भारी भरकम। एक गाड़ी के पास 2 अगर डॉक्यूमेंट शार्ट हैं तो उसको चाहिए एक टाइम में एक ही जुर्माना करना। ये 2 अगर डॉक्यूमेंट शार्ट हैं तो उसको अलग-अलग कोड लगाकर उसके ऊपर 10,000 रुपये कम से कम जुर्माना कर देते हैं। और गाड़ी लोड होती है 12,000 रुपये के किराए के ऊपर। अब 12,000 रुपये किराया हो तो 10,000 रुपये जुर्माना। बताएं किधर जाएगा ट्रांसपोर्ट, किधर जाएगी मालक, किधर जाएंगे उनके बच्चे? बिल्कुल ठीक है। ये जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, जो आपका जो डिमांड्स का चार्टर है, उसमें क्या क्या बुनियादी मुतालबात हैं कि जो सरकार के सामने आपने रखे हैं अब की बार? जो डेली बेसिस पे तेल ऊपर नीचे होता है, जब हम किराया करते हैं 8,000 रुपया, डेली बेस में हम गाड़ी कराची जाती है 3 दिन में या 4 दिन में। ये जो एक डाला ये है, ये अगर यहाँ से लाहौर से बुक होता है और इसने कराची जाना है जी, तो इसका कितने लीटर डीजल लगेगा? इसका डीजल लगेगा कम से कम 600-700 लीटर लगेगा। 600 से 700? हाँ जी। अच्छा, अब ये अगर आज बुक हो जाता है आज की कीमत पे, जी। ठीक है, तो अगर इसमें फ़र्क आएगा तो वो अगर एक मिसाल है कि 5 रुपये भी कीमत बढ़ती है, हाँ जी, देख लें आप, इसका तो फ़र्क आपका बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता नहीं, है। आपका 30,000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। हाँ जी। मैं पूरी तफसील बताऊँ। आप मुझे जो डिमांड्स हैं आपकी वो बताएं कि सरकार के सामने आपने क्या डिमांड रखी है? जी, मेरा नाम आसिफ खान है, मैं भी ट्रांसपोर्टर हूँ। जैसे आपने अभी पूछा कि यहाँ से कराची, तो मैं यहाँ से KPK गाड़ियाँ सप्लाई करता हूँ। ठीक है। यहाँ से अगर पेशावर मैं गाड़ी भेजता तो उसका किराया लगता है 60 से 65,000। मैं पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। एक गाड़ी लाहौर से बुक हुई है, उसने पेशावर जाना है, उसने 60,000 या 65,000 रुपये हमें किराया मिलना इसमें टोल भी है, टोटल हमें किराया आपने उसने दे। किराया ले लिया 65,000, हाँ जी। ठीक है। अब आप अगर माल भेज रहे हैं, आपसे हमने 65,000 रुपये किराया लिया। 65,000 रुपये तय हो गया। पेशावर तक एक साइड से हमारा 100 लीटर, 100 से बढ़ के 108, 107 लीटर, लेकिन 100 लीटर का हिसाब लगा लें। ठीक है, 40,000 रुपये का डीजल हो गया, लग गया। हाँ, इसमें तकरीबन हमें मोटरवे पे टूल प्लाजे 6,500 रुपये के टूल प्लाजे पड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया 46,500 हो गया। 46,500। आगे से ये तकरीबन कोई 7-8 हज़ार रुपये के चलान कर देते हैं। वो तो आप कानून ना तोड़े तो नहीं चलान होगा सर। बिला वजह ये ट्रैफिक वाले और ये मोटरवे पुलिस वाले, पता नहीं इनको कमीशन इसमें मिलती है या क्या वजह है, इतने चलान करते हैं। अभी भी कल मैं गाड़ी मेरी अब परसों आई है, मैं उसके साथ हिसाब कर रहा था, 14,000 रुपये के उसके चलान थे। 5,000 का किसी ने किया था, 7,000 का दूसरे ने किया। इतने चलान आते हैं। किस बुनियाद पे 14,000 के चलान? किस सर चीज़ पे? कोई बुनियाद नहीं होती। कभी कहते हैं आपकी गाड़ी की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, आपने 20 फुट क्यों बनवाई है, आपने इसके ऊपर जो है ना डेकोरेशन क्यों की, आपने ये बम्पर क्यों लगाया, आपने ड्राइवर को कहते हैं आपने चप्पल क्यों पहने, इसी वजह से बिल्कुल जो है ना। अच्छा, ये हुआ कि ड्राइवर ने सर चप्पल आए रोज ये होता है, चप्पलों पे भी चलान करते हैं। शूज़ पहनो, हाँ जी, चप्पल नहीं पहनोगे। आप शूज़ पहने, आप वर्दी पहने, उनको 2 टाइम की रोटी कमाने के लिए इतनी मुश्किल पेश आ रही है, वो जो है ना जूती भी नहीं खरीद सकते। ये कहते हैं आप शूज़ ना पहने। आप कोई ऐसा ड्राइवर दोस्त यहाँ पे है जिसके साथ ये हुआ है कि उसे कहा गया जूता पहने और शूज़ पहने बंद या चप्पल ना पहने? सर आए रोज होता है। ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है मोटरवे पे, ये तंग करते हैं, ये मैं चप्पल क्यों पहना है? इसकी वजह नहीं जो मेरा इस तरह का हो तो चलानी है। अच्छा सर, उसके बाद मेडिकल किट नहीं है, सिलेंडर नहीं कानून है, है जिसमें से एक भी काम कोने नहीं है। होने नहीं है, हम नहीं पूरा उतर सकते 124 कानून पर। सिलेंडर रखे हुए हैं इस पे मैं आता हूँ, इसको मैंने डिस्कस करना है। इसके अच्छा, बाद- ये अगर 7,000 रुपये का आपका चलान हो गया तो 46,500 वो था, हाँ तो जी। ये 53-54,000 रुपये तकरीबन आपका होगा। 54,000 रुपये हो गए। इसमें सर ड्राइवर जो है ना 3 से लेकर 4,000 रुपये उसका खाने का खर्चा। 58,000 रुपये हो गया। हाँ जी, और यहाँ पे ये लोडिंग और अनलोडिंग के हम जो है ना मजदूरों को इनाम देते हैं, यानी कि हमारी गाड़ी जब पेशावर पहुँचे ना और ये तेल ऊपर नीचे ना हो तो हमें पूरा जो है ना यहाँ से पूरा जो 65,000 पूरा हाँ है। जी। अब वापसी गाड़ी ने आना, वापसी पूरा किराया भी हमें नहीं मिलता। वहाँ से अब गाड़ी ने मेरा आना तो 35,000 रुपये, वहाँ से 30 से लेकर 35,000 किराया लगना है। वापसी 40,000 रुपये का हमने डीजल डालना है, ये टूल प्लाजे भी देने हैं और ये पुलिस वाले को और ये चलान वगैरह ये सब होने हैं। 25-30,000 आपकी जेब से चला गया। तो गाड़ी के साथ जब यहाँ पे हिसाब करते हैं तो हमें 10-15 हज़ार रुपये जेब से देना पड़ता है।
तो आए रोज़ ये मसले होते हैं। तो हमने जो ना अपनी यूनियन से फरियाद की पाकिस्तान एसोसिएशन से कि ये मसले हमारे तो देखिए रोज़ बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। तो इन्होंने फिर ये कहा कि हम ऐसे करते हैं कि हम एहतजाज की कॉल करते हैं। अब अगर वारा नहीं करता, अब इसमें ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी जो ये हड़ताल है, ये हड़ताल अगर 2 महीने भी जाती, हमें इससे कोई टेंशन तो नहीं फिर आप होगी। कहाँ से खाएंगे सर कहाँ से अभी हम चलेगा? जेब से भर रहे हैं, लोगों से मांग के उधार ले लेके वो डीजल पूरा करते हैं। इससे तो ये बेहतर है कि हम किसी से मांगने के बजाय गाड़ियाँ सेफ तो खड़ी है ना, नुकसान तो हमें नहीं हो रहा, हमारा टायर खराब नहीं हो रहा। आसिफ भाई मसला ये है, चलें आपको नुकसान नहीं हो रहा, जिसका प्याज आना है, टमाटर आना है, आलू आना है, जिसकी दाल चीनी चावल आना है, वो तो आवाम तो मर जाएंगे। यहाँ से सप्लाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई तो आप पे ही डिपेंड कर रही है ना, इस तरह तो सर चलता। हम तो ये चाहते हैं, देखिए हमें जो 2 टाइम का खाना जो है ना, हम तो कहते हैं हमें वो मिले। इन लोगों को तंगी होगी, ये जो मिनिस्टर साहिबान जो है बर्गर खाने वाले, अंडे खाने वाले, ब्रेड खाने वाले, हम कहते हैं कि इनको ये मसला बने ताकि हम नजर आए उनको। वो कहते हैं हम 128 रुपए में रोटी खा लेते हैं। तो सर 128 रुपए में कहाँ से इन्होंने खानी है? ये कौन सी जगह पे हमारे खानी है? ड्राइवर मांगता है खर्चा क्या? 1000 रुपया तो अच्छा। हमारा ड्राइवर डेली बेस पे मुझे एक खर्चा चीज मांगता है। अभी जो यहाँ जिक्र हुआ, ये कोड 124 क्या है ये बताएं जरा। देखें 124 कानून है, लागू है हमारे ऊपर, जिन पे हम पूरा नहीं उतर सकते। क्या कहते हैं आपको 124 आजकल की कानून? बात बताता हूँ। गाड़ी के रोड क्लियर है, पासिंग क्लियर है, टोकन क्लियर, लाइसेंस क्लियर है। गाड़ी ने माल डाले बराबर लोड किया तो उसका चलान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि तरपाल नहीं डाली, मेडिसिन लोड किया, कचरा थोड़ी ना लोड किया है। ये बात कर रहे हैं कि 124 कानून है, हम किसी पे पूरा नहीं उतर सकते। नहीं, अगर तो कानून बना है तो कानून की अमलदारी तो करनी पड़ेगी ना। कानून क्या कहता है बताएं? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, 124 का कानून क्या कहता है कि आप कानून उसको देखें, कवर करें। ड्राइवर के पास लाइसेंस है, ठीक लीव है। है, गाड़ी के पास परमिट है, पासिंग है, फिटनेस है, फिर धुएं का चलान, फिर गाड़ी के ऊपर माल मेडिसिन लोड कर लिया, कुछ भी लोड कर लिया, तरपाल नहीं डाली चलान, तरपाल डाल ली तो चलान। ये कैसा कानून है हाँ ये बात सही है। बताएं? डीजल गाड़ी है, वो धुआं तो मारेगी ना। ये नहीं, उसका भी चलान जो है फिट बाद गाड़ी में। होगी वो क्यों धुआं देगी? पता नहीं इन्हें देती है डीजल गाड़ी, नई गाड़ी भी देती है। 0 मीटर लें वो भी सरकारी दारों की तमाम मारती हैं। सरकारी दारों में जितनी डीजल गाड़ियां तमाम की तमाम मारती हैं, हाँ, लेकिन उनके उसकी चलान क्यों नहीं है? उसकी तो सबक नंबर प्लेट होती है, सबक उसको कौन नंबर का रोके? मतलब क्या है? ये हमारी जगह पे छुरियां उसको चले कौन रोके? भाई ये तो फिर उनसे पूछे ना क्यों रोके प्रोड्यूसर उनको? साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमने मुख्तलिफ मौक़ों पे सरकारी गाड़ियाँ जो धुआं दे रही हैं वो हमने आपको पहले भी दिखाई हैं, जिसमें सिविल डिफेंस की गाड़ी से लेके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ हैं, वो आप जरा साथ चलाते रहें। वो हमने खुद अपने प्रोग्राम्स में रिकॉर्ड करके चलाई हैं। ये सबज नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ जो है ये पाकिस्तान की है, और हम या हिंदुस्तान से हैं या अफगानिस्तान से हैं, क्योंकि हमारे साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, इनको ये लगता है कि हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड तो बताए ना, अब ये 3-4 देखो इधर चीज़ें। ये 3 सेक्टर हैं। उधर ट्रैफिक वाला खड़ा होता है, ठीक इधर है। रिंग रोड वाला खड़ा होता ये है। अलग खड़ा हुआ। जी लहदा खड़ा होता है, वो चलान करता है, गाड़ी आगे जाती है, वो कह रहा है उसने वो सिटी पुलिस वालों ने किया, हम रिंग रोड का लहदा करेंगे। क्यों करेंगे? उसी एक मसले हाँ में एक मसले में। ये आप देख लें, अभी गाड़ी आती है, इधर चलान करती है, उधर चले। आप ड्राइवर हैं? मैं बिल्कुल ड्राइवर हूँ। अच्छा, मेरे पास अभी भी सबूत है जो 3 मिनट के अंदर 2 चलान हुए हैं। 3 मिनट में 3 मिनट में 2 चलान हुए हैं। मैं अभी प्रूफ कर सकता दिखाएं, हूँ, अभी दिखाएं। खड़ा हुआ। किस चीज़ के हुए? ये आप खुद देखें कि किस चीज़ के और किस यानी महकमे के हैं। 180 सेकंड में उन्होंने 2 दफ़ा आपका चलान किया है जी और आपसे पैसे ले लिए। बिल्कुल लिए हैं। ये किस जगह पे हुए? ये यही लाहौर में हुए? गुजरांवाला से आते हुए, लाहौर आते हुए, गुजरांवाला से आप लाहौर आ रहे हैं? लाहौर आ रहा हूँ। ठीक है, आप जीटी रोड में हैं कि जीटी रोड पे, जीटी रोड पे। ठीक है, तो वहाँ पे होगी नेशनल हाईवे पुलिस। पेट्रोलियम अलग गाड़ी है, नेशनल हाईवे अलग गाड़ी है, वाल्टन पुलिस अलग गाड़ी है, ये रिंग रोड वाली पुलिस अलग चलान गाड़ी है। किस किस से बचे? आईजी सेक्रेटरी अलग करता है, वो तो गाड़ी बंद कर देता है। ये दोनों वो कहता है इधर खड़ी करो और जाओ। इसके अलावा भी और चलान इसमें मौजूद हैं। ये- देखें इनकी टाइमिंग, देखें इनकी डेट, देखें। नेशनल हाईवे पुलिस का चलान है 21/5/2026 का 12:25 पे। अब इसके बाद दूसरा चलान चेक करें। ये नेशनल हाईवे पुलिस का चलान है, जिसका टिकट नंबर भी इसको अगर आप खोलेंगे तो वो मिल जाएगा। और ये दूसरा चलान जो है ये 12 बज के, बल्कि ये तो 3 मिनट भी नहीं हुए। हाँ जी। अब ये बताएं ये कि ये गरीब आदमी PHP कहाँ जाए?
ये लोग जो इकट्ठे हुए हुए हैं, गाड़ियों वाले जो इकट्ठे हुए हुए हैं, ये अपनी गाड़ियों के लिए नहीं इकट्ठे हुए हुए। हम गरीबों को इनको अपनी चीखों पुकार सुनाई है। हम लोगों ने इनको जो है उठने पे मजबूर किया। खुदारा हमारे लिए कुछ करें। मेरे बच्चे अभी भी मुल्तान के अंदर 2 दिन से भूखे बैठे हुए हैं, 2 दिन से भूखे बैठे हुए। मैं अभी प्रूफ कर सकता हूँ, जैसे ये चालान मैंने प्रूफ किया है, इसी तरीके से मैं अपने बच्चों से बात करवा सकता हूँ। मरियम साहिबा, खुदा के लिए हमारे हाल पे रहम करें, हमारे हाल पे जो है वो करें। जब मालिक को कुछ नहीं बचेगा तो मालिक हमें क्या देगा, और हमें इनसे मांगते हुए शर्म आती है। लेकिन ये लोग फिर भी अपने बच्चों का नवाला हमारे बच्चों के मुंह में डालते हैं। खुदारा इनके हाल पे रहम करेंगे तो ये गरीब आदमी भी काम आएगा। ये जो 2 चालान है, पंजाब हाईवे पुलिस PHP चालान करती है 21 मई 2026 को 12:24 पे, और नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस जो है वो 12:25 पे सिर्फ 300 मीटर के फासले पे दोनों खड़े हुए। उन्हें बताया है कि ये पीछे चालान करवा के वो कह रहा है कि वो पीछे वालों ने किया, हम अलग करेंगे। क्या ये इदारे एक ही गवर्नमेंट की मुलाजमत में नहीं है? ये इदारे मुझे ये जवाब दे दें कि ये जितने भी इदारे हैं, क्या ये सबकी गवर्नमेंट अलग-अलग है? एक का शहबाज शरीफ है, दूसरे का नवाज शरीफ है, तीसरे का वज़ीर आला साहब है, जरदारी है, या इमरान खान है। ये क्या अलग अलग इदारे हैं? ये एक ही गवर्नमेंट के अंदर। ये PHP का चालान जो है वो मरियम नवाज के अंडर है PHP, और NHMP जो है वो शहबाज शरीफ। यार वो देखें, ये गवर्नमेंट किसकी है? शहबाज शरीफ की नहीं, आपकी बनाई हमारी गवर्नमेंट बनाई होती तो आज हम जुल्म की चक्की में ना पिस रहे होते। ये गवर्नमेंट हमारी बनाई होती, ये गरीब आदमी की गवर्नमेंट बनाई होती तो आज ये गरीब आदमी चक्की के अंदर ना पिसता। मरना होगा, डरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, डरना होगा। मैं आपसे एक बात और कह दूं, मैं ड्राइवरों की तरफ से, एक ड्राइवर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 200 ड्राइवरों का फ़ोन आ चुका है। उन्होंने कहा बाबा जी परेशान नहीं होना है, हम आपके पीछे खड़े हैं। अगर आप भूख हड़ताल का भी ऐलान करेंगे तो हम भूख हड़ताल तक जाएंगे। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने मेरी आवाज़ के साथ लब्बैक कहा है। ये बताएं कि ये जो चालान हुआ, हाँ जी, ये ड्राइवर के खाते में से जाएगा या इन मालकान के खाते में? ये मालकान के खाते में से ऐसे जाएगा कि ये हमें देते हैं कमीशन या तनख्वाह। ठीक है, जो कमीशन होता है वो हमारा 20% 25% होता है। जब हमारा चालान, आप ये बताएं कि हम फैसलाबाद से निकले, लाहौर आए, 10,000 का चालान हो गया, उसके अंदर हमें क्या मिलता है? 2,000 या 2,500। तो ये बताएं वो 2,000 2,500 वो कहाँ से वो करेंगे? जाहिर है वो कमीशन में से कटेगा। जितनी बचत होगी वो 3,000 बचत होती है तो हमें 600 रुपया मिलता है। ठीक है, अगर यही बचत हमारी 15,000 की होगी तो हमें कितना मिलेगा? 3,000। हमारा तो जो है वो 2,000 वो तो गवर्नमेंट के खाते में चला गया, इनके बच्चों के अंडे और ब्रेडों में चला गया। इनके मामलात जो हैं ये सारे हमारे ख़र्चों पे चलते हैं। अब हमें बताएं कि हम किस तरफ जाके बुक करें? हम पाकिस्तानी हैं या हम जो है इंडिया से आए हुए हैं या बांग्लादेश से आए हुए हैं या अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं? हमें सिर्फ इतना बता दें कि हम कौन हैं, हम पाकिस्तानी हैं या के कुछ है। सरकार कहती है कि 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जो कानून पर अमल है वो आप पूरा करें। सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। मैं अपनी गाड़ी के अभी भी डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाता हूँ। मैं इस बात पे आते हैं तो मैं हर चीज़ पूरी करवाता हूँ। मेडिकल बॉक्स है गाड़ी में, कोने वो गाड़ी में है, सिलेंडर वो गाड़ी में है, लाइसेंस मेरे पास है, गाड़ी के मुकम्मल कागजात हमारे पास हैं। अगर आप कहते हैं चालान किस पे कर दिया आपका? ये आप उनसे पूछें कि अगर उनसे पूछते हैं, अगर ये भी पूछते हैं कि हमारा चालान किस बात पे हुआ है, इतनी बात पूछने पे भी 279 का पर्चा और 15 दिन अंदर, और उसके बाद मालिक। ये तो आपका हक है ना पूछना। हाँ जी, तो ये बताएं ना कि मोटरवे वाले या पेट्रोलिंग वाले, या पेट्रोलिंग वाले, मोटरवे वाले, ये बदतमीजी की, ये ट्रैफिक वाले, ये वार्डन वाले, ये सब लोग
इतनी सी बात पूछने पे 279 का पर्चा दे के गरीब आदमी को भी अंदर और गाड़ी भी अंदर और वो माल भी अंदर। मैं एक लम्हे के लिए ना, आप ये जितनी बातें सुना रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि सरकार अगर कहती है ये सब झूठ है तो मैंने मान लिया झूठ है। मैं एक लम्हा रुक जाए। हमने BCO प्रोग्राम्स में 12 दफ़ा एक ही गुजारिश की है कि जो भी ट्रैफिक वार्डन है या मोटरवे पुलिस है या जो भी एहलकार है, अगर उसके यहाँ कैमरा लगाओ तो आसान सी बात है, फ़ौरन पता चल जाए कि बाबा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप इनसे जो चालान के पैसे इकट्ठे करते हैं उन्हीं के कैमरे खरीद के लगा दें, लेकिन वो कैमरे नहीं लगाते क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना। और ये जो 279 का पर्चा है, आप इसकी भी तस्दीक करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2000 से 3000 या 5000 रुपया गवर्नमेंट के खाते में जाता है, जो 40-45 500 रुपया खाते में जाता है। ये 15,000 रुपया लेते हैं, 15,000 रुपया लेते हैं। 279 का पर्चा में देता है। ये गाड़ी इधर जाती है थाने में। चलिए, मैं उधर चला गया, मुंशी के पास जाता हूँ, ठीक है, वो कह रहा है ये अभी जान छुड़ानी है तो 15,000 रुपया दो। 15,000 दो, वो किधर गया? 279 का पर्चा किधर गया? पर्चा किधर गया? अदालत खारिज करेगी, अदालत खारिज करेगी ना। ये किधर गया? अदालत से होगी। हाँ जी, ये करप्शन है, ये करप्शन हो रही है। आपको खुफिया चेक करवा देते हैं। ये बात ये है कि ये जो पेट्रोलियम पुलिस, इसके हाथ में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कागज़। ये हमारे मुहाफ़िज़ नहीं है, ये तो हम इनके डाकू हैं, ये हमें लूट रहे हैं। किसी जगह पे मुझे बता दें कि ये अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ ये लूट रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे। ये पेट्रोलिंग पुलिस से क्या मसला है आपको? वो तो सड़कों पे आपके लिए निकले हुए कोई हैं। हिफाजत नहीं है सर, कौन सी हिफाजत है हमारी? वो डाकुओं को पनाह देते हैं और हमारे खिलाफ चलते हैं। सबसे ज्यादा करप्शन ये हो रही है। आप काला शहर से आगे आए, आपने टोल प्लाजा के पास खड़े होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलान कराना है या कैश देना है? हाँ, ये है। आप हमारे साथ चलें, मुठ में लगा दें तो ड्राइवर जा रहे हैं। बातें तो आम मंजर आम पे आ जाएंगी। साबित करवा सकते हैं ना। ये आप खुफिया तौर पे खड़े हो जाएं। नहीं, वो आपको ऑफर करते हैं कि चलान कराना चाहिए कि उन्हें निबड़ना चाहिए। कौन नहीं बढ़ना चाहिए, दो गाल ने बस। लो ये सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 100 या 200 रुपया दे दो। क्या कहा था 100-200 की? 100-200 में बात। हाँ जी, ऐसे मुठ लगाते हैं, नीचे हो जाते हैं। सर आप कैसे बातें कर रहे हैं सर, इसके अलावा भी इतने तंग किया हुआ है, हम चोर डकैत से इतना नहीं डरते जितना पंजाब पुलिस और पेट्रोलियम पुलिस से डरते हैं। आए रोज़ हमें तंग करते हैं सर। अब पंजाब पुलिस जो है ना, अब एक गाड़ी हमारी रोक देते हैं, जब रोक देते कहते हैं डॉक्यूमेंट्स चेक करवाओ। डॉक्यूमेंट्स अगर उसको ना चेक करवाओ तो भी मसला। कहते हैं चलो फिर आप ऐसा करें, हमें पैसे दें। हम पैसे ना दें तो डॉक्यूमेंट्स ये चेक करके आगे से एक्साइज वाले को बुला लेते हैं, हमारी गाड़ी एक्साइज के हवाले कर देते हैं कि इसकी गाड़ी जो है ना, इसकी लेबार्ट्री करवाओ। तो वो एक्साइज वाले फिर जो है ना 60 दिन लेबार्ट्री के लिए, अगर हमारी गाड़ी 1 नंबर भी है तो एक कानून उन्होंने बनाया कि 60 दिन अपनी कस्टडी में गाड़ी रख सकते हैं। तो बिला वजह हमें 60 दिन वो जलील करते हैं और होने में कितना टाइम लगता है? 60 दिन उनके पास इख्तियार होता है सर। नहीं, इख्तियार है, लेकिन लेबॉर्ट्री होने में कितना टाइम लगता है? सर 1 घंटा भी नहीं लगता, लेकिन वो 60 दिन आपको जलील करेंगे। कहता हमारे पास 60 दिन का इख्तियार है। अच्छा, उसके बाद अगर हम सोचते ही है कि हमारे पर लाखों लग जाते हैं, इसमें लेबॉर्ट्री का अपना जो टैक्स होता है ये 5,000 रुपये लेबॉर्ट्री का टैक्स है। तो मेरी एक गाड़ी पकड़ी गई, मैं उसके पास गया तो उसने कहा कि आप इसकी लेबॉर्ट्री करवाएंगे। तो मैंने उनसे बात की, कहता लेबॉर्ट्री आपकी ऐसी नहीं होनी, हमें कुछ दो। तो मैंने उसके साथ डिसाइड किया 50,000 रुपये उसने मुझसे रिश्वत ली। 5,000 रुपये की लेबॉर्ट्री होनी है और हाँ हाँ जी। 50,000 रुपये तय हुआ। 50,000 मुझसे उन्होंने रिश्वत ली। फिर आप मुझे कहा आप जाके मिठाई ले गया है, अभी लेबॉर्ट्री हुई नहीं, आप जाके मिठाई ले गया है। मैंने तो 50,000 दिए थे, मैं जाके मिठाई भी ले आया। जब मिठाई लेके आया तो उन्होंने कुछ तेज़ाब निकाला, उसके ऊपर लगाया, कहता कि मिठाई सबको खिलाओ, आपकी गाड़ी 1 नंबर है। 50,000 दिए तो 1 नंबर होगी, अगर ना दिए होते तो गाड़ी मेरी जो है ना एक्साइज वाले ने अपनी कस्टडी में लेके कब्जा हो जानी थी। गवर्नमेंट जो है ना फिर खुद वो सेल कर देता। तो सर इतने जुल्म हमारे पास साथ होते हैं। जगह जगह पे स्टैंडों पे फिर रहे हैं। उनसे भी मसला है आपको? कार लिफ्टिंग वाले ये देते हैं, ये कहते हैं ये आपकी 16 नंबर गाड़ी है, ये फलाना मॉडल है, इसको हम ये नंबर नहीं सही लगा हुआ, ये ऐसे है। यकीन करो डील करके 20-20 हज़ार रुपया लेके जा रहे हैं स्टैंडों पे। गाड़ी पार्क हुई है। हाँ जी,
आपको दिखा देते हैं खुफिया। मेरे पास वो भी प्रूफ है कि मेरी गाड़ी खाली है और मैं आ रहा हूँ शेखुपुरे से, और उसके उस खाली गाड़ी होने के बावजूद मेरे 3 चालान हुए हैं यहाँ तक आते हुए, शेखुपुरा से लाहौर आते हुए। शेखुपुरा से लाहौर आते हुए 30 किलोमीटर के अंदर 3 चालान। लापरवाह ड्राइवर हैं आप। लापरवाह क्या करें, उनसे कहते हैं तो वो फिर हमें 279 सुना देते हैं और उठा के अंदर बंद कर देते हैं। हम अपने मालकों से पीट के रो के इनसे कह के ये भी अपने बेचारे अपनी जेबों के ऊपर वो बोझ डाल के खामोश हो जाते हैं कि चलो अच्छा यार कोई बात नहीं, आप अपने और हमारे बच्चों के लिए रिज़्क कमाओ। देखिए, अगर तो ये बात हो ना कि आप जितने भी दोस्त हैं ट्रांसपोर्टर जो गाड़ी मालिक हैं, ये जो गाड़ी चलाते हैं ये सारे, अगर तो इस पर बात आए कि हम कानून पर अमल नहीं करेंगे या कानून का जो ज़ाब्ता है उस पर अमल नहीं होगा या डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे और इस पर हमें चलान किया जाता है, तो ऐसे ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं है ना। कानून पर अमल तो करना है ना। वो आपको प्रूफ दे रहे हैं इस बात का कि हमारी गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अब चेक कर लें, खुफिया चेक कर लें, उसकी इंश्योरेंस, पासिंग, रूट, परमिट, आईडी कार्ड, लाइसेंस, इसके बावजूद उनके पास 500 ऑप्शन है, जो मर्जी लगा दे। वही बात आ गई, आपने शूज नहीं पहने हुए, आपके पास किट नहीं है, आपके पास फलां चीज़ नहीं है, आप लाइन से इधर गुजर गए हैं, क्या करेंगे आप? बहस करेंगे तो वही 279। वो कहते हैं या तो शूज़ होने चाहिए या बंद जो है तस्मे वाली जूती होनी चाहिए। अब बंद तस्मे वाली जूती लगा ली हमने, ये तस्मा बंद हो गया, ये जूती लगा ली, नहीं जी शूज़ होने चाहिए, और उसके फिर 500 रुपया दे दो तो वो जो खुला जूती है। बात तो आएगी कि जूता भी मेरे मर्जी का रंग का होना चाहिए। हाँ जी, तो अगली बात तो इस पे आ जाएगी, होती है कई लोग ऐसे। और ये जो आपके पेट्रोलिंग पुलिस है, ख़ास करके पेट्रोलिंग पुलिस, इसके अंदर मैं ये दावा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इसके अंदर 90% लोग जो हैं वो सारे जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल लोग भर्ती किए हुए हैं इन्होंने। वैसे ये जो बात है, मुझे ये बताएं कि ये जो आपका, अगर आप ड्राइवर हैं, आपने लंबा सफ़र करना है तो आपका जूता भी एक मेयार का, स्टैंडर्ड का होना चाहिए, कपड़े भी वैसे पहने। तो पूरी दुनिया में, यूरोप में भी ख़ास तौर पे ये असूल तो पूरे करवाए जाते हैं, तो इसमें क्या मसला है? आप लोग भी करते हैं? सर मैं आपको, मेरे को 20-22 गाड़ी हैं, मैं आपको ये प्रोग्राम हट के ये प्रोग्राम दें अपने ड्राइवर को, कपड़े दें जो दे रहे हैं ना। ये बात सुने, सबसे पहले कोने हैं, फिर मेडिकल बॉक्स है, ठीक है, फिर शर्टें दी हुई हैं पीली के कलर वर्क फुल शर्टें दी हुई हैं। अगर गाड़ी से उतर के आप कर रहे हैं तो उस पर लाइट पड़ती है, तो ठीक है, मैंने आपने मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। फिर टोकन क्लियर है, पासिंग क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, लाइसेंस क्लियर, लाइसेंस के बगैर हम ड्राइवर नहीं रखते, तो फिर भी वो चलान देते हैं हमें, और बगैर विज़न के चलान देते हैं। कोई विज़न नहीं है, आप कहेंगे ये को मसला करेंगे ड्राइवर, इन्हें बदतमीजी की है, इसको हम 279 का पर्चा देते हैं, ठीक है। वो पर्चा हम जाते हैं 15,000 रुपये दो, आपका जान छूट जाती है, 500 रुपये खर्चा है, ठीक है, 500,000 रुपये गवर्नमेंट के खाते में जाता है। मक्खन पहलवान साहब, मुझे अब ये बताएं कि बात शुरू हुई थी हमारी रोज़ डीजल की कीमत बदलने से, फिर मसला आ गया जूते पे, फिर आ गया जी वो आप कैसा पहनते हैं, अपना कपड़े आपने कैसे पहने हैं, और वो बात यहाँ तक आन पहुँची। अभी आप सिर्फ ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ये लाहौर की हद तक आपकी हड़ताल है या आपने दीगर इलाकों में, पंजाब में या पाकिस्तान में कहीं और भी बंद की हैं गाड़ियाँ? देखें, खैबर से लेके कराची तक इस वक्त तमाम ट्रांसपोर्टर अपना व्हील जैम करके बिल्कुल एहतजाजी कैंप लगाकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन की तरफ से इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन की तरफ से अतारा स्टेट के अंदर कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन की तरफ से मानसेरा में कैंप लगा हुआ है, पाकिस्तान मिनी मज़ा एसोसिएशन की तरफ से पेशावर में कैंप लगा हुआ है। ये KPK की बात कर रहा हूँ। पंजाब के अंदर, ज़िले लाहौर के अंदर हमारे 3 कैंप इस वक्त लगे हुए हैं। पहला कैंप हमारा मरकज़ी जो है वो बाबू साहब चौक के अंदर, जहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, और दूसरा कैंप हमारा गजूमता में लगा हुआ है, तीसरा कैंप हमारा सब्ज़ी मंडी लाहौर में लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें बदामी बाग वाली जो मंडी है वहाँ पे, ठीक है। अब देखें कि ये तो पेशावर, KP, पंजाब, इस्लामाबाद, ये सारा बंद है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं चल रही, कराची तक हर चीज़ बंद है जी। लेकिन अभी हम, अगर मैं अभी मोटरवे से ट्रैवल करके आऊँ, बल्कि हम यहाँ खड़े हैं साथ मोटरवे, तो गाड़ियाँ तो निकल के आ रही हैं जो आपकी। सर ये वो गाड़ियाँ हैं जो कराची से चली हैं
इनका टाइमिंग है 2-3 दिन का। आज हमारा तीसरा डे है, 8 को हमने शुरू की और आज 11 अगस्त है। अब 2-3 दिन तो अनलोड में लगेंगे गाड़ियों को जो आउट ऑफ सिटी से आई यहाँ पहुँच जाएगी, वो वापस लोड नहीं हो जी, रही। वो वापस लोड नहीं होगी अल्लाह के फजल व करम अच्छा, से। ये आपने तो ये कर दिया, अभी तो 2-3 दिन है, शायद अभी स्टॉक चल भी रहा होगा मार्केट में, अभी वो फ़र्क इतना एकदम महसूस नहीं होगा। ये अगले 2-3 दिन ये कुछ रहा तो यहाँ जो 10 रुपये वाली कीमत है चीज़ की, वो 100 रुपये पे चली जाएगी, क्योंकि सप्लाई होगी नहीं या ख़त्म हो जाएगी। तो कब तक का आपका इरादा है, कब तक बैठना है? कोई सरकार से बात हो रही है, कब घर जाएंगे, काम पे कब जाएंगे? देखें 2025 8 दिसंबर को जब हमने व्हील जैम किया था तो 8 दिन तक हमसे गवर्नमेंट ने रब्ता तक नहीं किया था। 8 दिन तक फिर कीमतें चली गई आसमान पे, शोर मच गया। क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रैक्टिस है, जब तक लाशें ना गिरें, जब तक करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान ना हो, तब तक ये अपनी आवाम के साथ बात नहीं करते। ये इनका मजाज है। और अब भी हम आपको आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के ज़रिए हम इनको पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत वक़्त को कि ये होश के नाखन लें। पहले भी इन्होंने अरबों का नुकसान किया है मुल्क पाकिस्तान का, और अब फिर ये वही गलती दोहराने जा रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि आज भी मुज़ाकरात जो हैं वो सेक्टर ट्रांसपोर्ट भी टेबल पर है और मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल हलीम खान साहब और उनके साथ दीगर मिनिस्टर वो टेबल के ऊपर हैं। तो खुदारा अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छे फैसले करके उठे और रिलीफ दें। पंजाब हुकूमत से तो नहीं है, जो PHP का इदारा है, जो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग है, इससे तो आपका मसला जो पंजाब गवर्नमेंट की हद तक है वो तो नहीं है। जो ट्रैफिक वार्डन है, PHP का इदारा है पेट्रोलिंग वाले, या रिंग रोड की अथॉरिटी है, इनसे तो आपका मसला नहीं है। आप बात कर रहे हैं वफाक की, अलीम खान साहब की, NHMP की, वहाँ की बात कर रहे हैं, या RT सेक्रेटरी भी यहाँ पंजाब हुकूमत के अंडर आता है। ये मसाइल तो नहीं है आपके। देखें, जो हमारा मुतलका मसला अलीम खान साहब के साथ होगा, हम उस पर अलीम खान साहब की बात करेंगे। अच्छा, अब जब हम आएंगे सूबाई हुकूमतों की तरफ, तो अब आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूँ, आप खुद फैसला कर दें। आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी समझते हैं। ये 7 टोल प्लाजा है, एक गाड़ी मोटरवे पे सफ़र करके आती है तो वो यहाँ से निकलती है, उसके आगे ये रिंग रोड वाला एक ही सिटी के अंदर उसी 200 मीटर नहीं है, 200 मीटर नहीं है। अब एक सिटी के अंदर तो किसी कानून की किताब में लिखा है कि मुझे दिखा दें कि एक ही सिटी के अंदर 2 जो हैं टोल प्लाजे, ये कानून नहीं है। लेकिन वो सरकार कहेगी ना वो अलग फैसिलिटी है, मोटरवे, ये रिंग रोड हमने आपके लिए अलग फैसिलिटी बनाई है, इसके पैसे अलग दें, उसके पैसे अलग दें। अब बात है कि यहाँ से जो बंदा टूल लेता है वो ज़रूरी नहीं कि रिंग रोड पे जाता है। हज़ारों ऐसे लोग हैं जो दिन को सब्ज़ी लेने के लिए सब्ज़ी मंडी जाते हैं। जो शादरे वाले लोग हैं वो शादरा और रावी पुल क्रॉस करते हैं, वो तो रिंग रोड पर नहीं चढ़ते, मगर फिर भी वो इसको टूल दे रहे हैं। किस टूल प्लाजा का मसला है, ये इसको ख़त्म कर दें? नहीं सर, इसके अलावा देखें टूल प्लाजा इस वाले का मसला है, इसको हटा दें। नहीं सर, देखें आप जब यहाँ से निकलेंगे, मांगा क्रॉस करेंगे तो भाई बेरू से पहले वहाँ पे इन्होंने एक टोल लगाया है। एक वहाँ से आप निकलेंगे आगे तो दूसरा टोल प्लाजा पतोगी के पास आ जाता है। इन दोनों के दरमियान ये तकरीबन 50 किलोमीटर का भी फ़र्क नहीं है। तो वहाँ पर भी ये इशू है। ये लॉ के मुताबिक जो इनके फासले हैं वो ज़्यादा हैं, मगर एज़ पर लॉ ये कम फासलों के ऊपर ये लगा के टोल प्लाजे आवाम की जेब पे डाका डाल रहे हैं। आपके पैसे आपसे लेके आपकी सड़कों की सूरत हाल बेहतर करने पे लगा रहे हैं ना। सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही? अबे वो सड़कें दिखा दें जो उन्होंने बनाई हुई हैं, वो सड़कें तो दिखाएं। वो सड़क वो है ही नहीं जैसी होनी चाहिए। मोटरवे वाले अगर टोल प्लाजा लेते हैं तो उनकी मोटरवे की आप रोड देखें, ठीक है। GT रोड पे आप चले जाएं, आप मुझे सिर्फ गाड़ी में बैठ के पानी पी के दिखा दें। इतनी बुरी हालत जी। हाँ, मोटरवे पे बड़े खड़े पड़े हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं महकमा सिविल डिफेंस, मैं उससे रिटायर हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, मेरे पास वो सब कुछ है, ठीक है। मैंने नहीं देखा है, मैं सऊदीया भी रह के आया हूँ, मैंने वहाँ पे नहीं देखा है। सऊदीया में ऐसे कोई ट्रांसपोर्टर एहतजाज करता है कि आप हमारे चलान ना करें, देखें वहाँ पे ये भी तो देखें ना कि कितनी सहूलतें दी गई हैं।
वहाँ क्या सहूलत है ड्राइवर के लिए, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए सहूलत है। अगर गाड़ी ख़राब हो गई है, ड्राइवर ने गाड़ी साइड पे लगाई है, तो उसी टाइम वो उनकी जो है सूरतें जो हैं वो आते हैं आपको, वो आपसे सबसे पहले आके अस्सलाम वालेकुम इज़्ज़त से बात करते हैं, आपको क्या परेशानी है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी वो परेशानी का हल निकालते पुलिस वाले भी तो सलाम लेके हाँ जी, ये बहुत अच्छा सलाम देते हैं। ओए की करते पे होते अच्छे गड्डी क्यों खिला रही हो सर जी, गड्डी खराब हो गई है, चलो अनु तक गाड़ी अगर खराब है तो उसको हम आगे करके खड़ा ही नहीं कर लोड सकते। गाड़ी को धक्का लगा के कैसे ले जाएंगे? हाँ जी, ये सवाल आप इनसे पूछें। नहीं तो ये हमने तो सुना है कि ये जितनी मोटरवे पुलिस है या जितनी ये पेट्रोलिंग पुलिस है, ये बड़े तमीज़दार ये पेट्रोलिंग पुलिस वाले अब आके थोड़े से नरम हुए हैं, लेकिन उनके लहजे के अंदर अब भी वही जो है जल्लाद वाला। वो बाबे का भी हया नहीं करते कि बाबे की सफ़ेद दाढ़ी है। अगर वो हया करते तो, अगर अपने बाप का हया करते तो हमारा भी करते। मरीदगे से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी सुबह सुबह आ रही थी, गाड़ी कल्टी हो गई है, रोड के ऊपर गाड़ी कल्टी हो गई है, ड्राइवर सो गया या कोई मसला बन गया उसको। कहाँ पे उल्टी गाड़ी? रावी रेहान। अच्छा, रावी रेहान हो गया, उसने मुझे फ़ोन किया ये जल्दी से उठाओ। मैं कहा ये गाड़ी इतनी जल्दी तो नहीं होगी, बारिश हो रही है, ये जल्दी से उठाओ वरना आपसे पर्चा दे दिया जाएगा ऊपर। मैं कहा यार मैं आ रहा हूँ, उलट गई है। हाँ जी उल्ट गई है, मोटरवे की बात है। मैं गाड़ी पे उधर गया हूँ, मैं क्रेन वाले को भी फ़ोन किया और बंदों को फ़ोन भी किया। मैं क्या जल्दी मिनट बाद आ जाता था दरवाजा, भाई कितनी देर लगेगी गाड़ी उठाने में। ये हमारे एसपी साहब ने कहा या गाड़ी से उठाओ, क्रेन के साथ इसको पीछे करो, जो मर्जी करो पीछे करके, इधर गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। उसने 1 घंटे में मुझे 7 दफ़ा पूछ लिया गाड़ी किधर रह गई। तो वहाँ सरकार की कोई फैसिलिटी नहीं है कि गाड़ी को उलट गई है नहीं तो सर, क्रेन लाएं, चाहे उन्हें पैसे ही दे दें, लेकिन उसको उठा नहीं वो करते, वो कह रहे हैं मंगाओ, देते नहीं है सहूलतें ना, ये सहूलतें मोटरवे के होनी चाहिए ना। ये हाँ, वो मोटरवे हमें ये सहूलतें नहीं देते। अगर ये सहूलतें मिले तो हमें क्या जरूरत है इसमें एहतजाज करने की। मैंने उधर से मैं कहा यार खुद ही मंगवा लें इधर से। उसने कहा हम 12,000 रुपया लेंगे, आपकी गाड़ी साइड पे कर देते हैं। 12,000 मोटरवे वाले ने दुआ के गाड़ी साइड पे की है, बाद फ्री हो गया, हम माल उठाते रहे, जो मर्जी कर रहे हैं, उसकी गाड़ी रोड क्लियर हो गया, वो क्या जा रहा है, हमें नहीं पूछ रहा। अभी आप जो बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, तो अलीम खान साहब ने इंगेज किया और आपके वहाँ पे कुछ दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है। उसके अलावा जो आपके मसाइल जो सूबाई हुकूमत के हैं, आरटी सेक्रेटरी के या पेट्रोलिंग पुलिस के या ट्रैफिक पुलिस के, यहाँ से कोई इंगेजमेंट नहीं हुई? जो पंजाब की काबीना है, यहाँ से कोई आपके लिए पैगाम आया हो, कोई आया हो, या किसी को पता ही नहीं अभी कि गाड़ियाँ बंद हैं? देखें, ला इल्मी की बात तो हम भी नहीं कर सकते, तो इल्म तो सबको है कि गाड़ियाँ व्हील जैम हो चुका है। और जो सूबाई हुकूमत है, इसकी तरफ से अभी तक किसी भी ना सीनियर मिनिस्टर ने, ना ही मरियम नवाज साहिबा ने, ना ही किसी अदारे ने रजू किया है। अब्दुल अलीम खान साहब ने रजू किया है और दीगर मिनिस्टर जो इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं, वहाँ पर हमारे मरकज़ी सदर तनवीर अहमद जट साहब मौजूद हैं, हमारे इस्लामाबाद पिंडी के सदर उनके सामने सरदार लाला खान साहब मौजूद हैं। क्या मुतालबा, अगर आप मुझे पॉइंटर्स में बता सकेंगे, ये 3, 4, 5 चीज़ें हैं जो हमने अलीम खान साहब के सामने रखी हैं, जिन पर हम बात करना चाहते हैं। वो आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है, वो चाहे पढ़ के मुझे बता दें, वो क्या है कि ये 4-5 चीज़ें हैं। देखें, चार्टर ऑफ डिमांड जो है हमारा, इनके जो मुतलका हमारे 2 से 3 मसाइल हैं। सबसे पहले तो हमारा एक्चुअल लोड के हवाले से है। ठीक है, एक्चुअल लोड जो है हम उसके हामी हैं। अच्छा, ये चार्टर ऑफ डिमांड हम साथ चला भी रहे हैं। पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन, इसके मरकज़ी सदर तनवीर अहमद जट हैं और सरपरस्त आला अल्ताफ़ पहलवानी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा दीगर इनके लोगों के नाम लिखे हैं। ये 11 मुतालबात हैं जिसमें लिखा है कि मज़दा गाड़ियों को 2 एक्सल का दर्जा दिया जाए। ये 2 एक्सल क्या होता है जी? सर, ये बेडफोर्ड 2 एक्सल थी, बेडफोर्ड थी 2 एक्सल। ठीक है, वो तो बहुत पुरानी गाड़ी बेडफोर्ड जी, वो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी है। उसकी रिप्लेस जो थी वो मज़दा आई थी। ठीक है, मज़दा 2 एक्सल है। इसको इसलिए कहते हैं कि इसको 2 एक्सल को बेडफोर्ड की रिप्लेस पर मज़दा आया, इसको तो वो दर्जा दिया जाए, इसको कंसिडर किया जाए कि ये बेडफोर्ड की रिप्लेस है। अच्छा, जानवरों से लदी मज़दा गाड़ी की मोटरवे पर सफ़र करने की पाबंदी ख़त्म की जाए। इस वक्त जो जानवर ले जा रही है गाड़ी, वो मोटरवे पे नहीं जा सकती? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जा रही मोटरवे पे। अब देखें वो क्यों बंद है? उसकी वजह तो ये महकमाना मुतलका अदारा ही बताएगा जिन्होंने इसको बंद किया है। उसकी वजह ये है कि देखें, कानून बनते हैं आवाम के लिए, और जो कानून
आवाम की मर्ज़ी के बगैर और जो कानून आवाम के हक़ में बेहतर ना हो उसमें तब्दीली की जा सकती है। नहीं, लेकिन वो उसका प्रोटोकॉल होगा ना, आपने जानवरों को ले जाना है तो जानवर के अंदर खड़ा करने की जगह बराबर हो, गाड़ी पूरी कवर्ड हो, प्रोटोकॉल होंगे या बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल भी नहीं और बंद है, पाबंदी है? सर हम आपकी बात से भी इत्तेफाक करते हैं और हमने DI साहब से भी मीटिंग की, मोटरवे IG साहब से भी मीटिंग की। हमने ये कहा कि आप हमें SOP बता दें, हर पाकिस्तानी जो है वो मोटरवे इस्तेमाल कर सकता है, हमारे टैक्स के पैसों से ये मोटरवे बनी है, तो हमें भी हक दिया जाए इस पे चलने का। तो SOP नहीं बताया? SOP वो बताएं, हम उसके मुताबिक अपनी गाड़ी बनाएं और हमें वो जो है अथराइज दिया जाए कि हम भी मोटरवे यूज़ करें। तीसरा मुतालबा है जी, मस्जिद के बॉडी साइज़ पर जुर्माने ख़त्म किए जाएं और FIR का अंदराज ना किया जाए। नहीं, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो तो आपको रखना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक मस्जिद जो है वो कितने फिट का होता है, मस्जिद की बॉडी कितने फिट की होती है? देखें ये मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, हर गाड़ी की अपनी एक लेंथ है। देखिए आपने मस्जिद का लिखा हुआ है ना। मैं आपको बताता हूँ सर, मस्जिद जो है, मस्जिद ये गवर्नमेंट की तरफ से अब इनके जो लीगल जो लिखा गया है उसके अंदर ये गज़ों में लिखा हुआ है। ये इनकी डिमार्केशन आज तक किसी ने नहीं की। अगर कोई अदारे ने को फुट में करना कितना को मुश्किल काम है। गज़ को फुट में जब जाते हैं तो हमारी गाड़ी जो है 35 फुट 36 फुट बनती है। ठीक है। तो ये कहते हैं जब तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ियों के पूरे होने के बावजूद तो फिर ये एक इनके पास जवाब रह जाता है कि ये गाड़ी की लेंथ बड़ी है, इसकी हाइट ज़्यादा है, अब जुर्माना होगा। इस बात के ऊपर जुर्माना कर, या तो वो कोई कानून दिखाएं हमें, एक साइज हो ना जिसके मुताबिक गाड़ी बनी हो, हाइट और लेंथ हो, तो फिर तो मतलब नहीं होना चाहिए। ये हमें वो दिखाएं ना कि ये आपका कवर्ड एरिया है, इसके अंदर आपने रहना है। चौथा मुतालबा है जी, जिस गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट हो उस गाड़ी के धुएं का चलान नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये मैं आपको गुजारिश करता हूँ, हम अक्सर ना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वालों के साथ हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये मसला होता है कि फ़िटनेस सर्टिफिकेट वैलिड होता है लेकिन फिर भी गाड़ी धुआं दे रही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी हो गया 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, उस दौरान अगर गाड़ी का प्रॉपर काम नहीं होता रहा तो गाड़ी तो माहौल ख़राब कर रही है ना, तो फिर उसका चलान तो होगा। अच्छा सर, अब मेरा एक सवाल है आपसे। जी। मैं अगर एक आपसे सवाल करूं कि आप सांस लेना बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता। जैसे आपका सांस बंद होगा, आप कह रहे हैं कि बंदा मर जाएगा, इसी तरह जो डीजल गाड़ी है उसका धुआं बंद नहीं हो सकता, कम ज़रूर हो सकता है। अगर उसका धुआं बंद करेंगे तो वो गाड़ी डीजल जो है ना वो डीजल कहलाएगी नहीं, फिर इंजन ही बंद करना पड़ेगा। वो इंजन और जो डीजल गाड़ी है उसका धुआं जैसे ये चेक करते हैं, देखें तो पूरा पाँव रख के ऊपर, पूरा पाँव तो बाद में रोड के ऊपर RTA सेक्रेटरी का अमला रखता है, इसके अलावा और दीगर महकमे रखते हैं। मगर जब गाड़ी विक्स के पास जाती है वहाँ पर उसके हर तरह के जो पैरामीटर है उसके साथ उसको चेक करके उसको 6 माह के लिए उसको वो पासिंग दी जाती है। जब वो सर्टिफिकेट मिल गया, ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन के बाद जब वो रोड के ऊपर आया या 1 घंटे के बाद तो वही RTA सेक्रेटरी का अमला उसको पकड़ के कहता है कि तुम्हारी गाड़ी धुआं दे रही है। अब मुझे ये बताएं, क्या उनके पास RTA सेक्रेटरी के अमले के पास ऐसा कोई पैरामीटर है कि जिसके साथ उसने उसको चेक कर लिया और उसके बाद उसने देखा कि इसमें जो है ना धुआं आ रहा है? आप देख रहे हैं, आपके साथ स्क्रीन पे चल भी रहे हैं, एक इसमें चीज़ लिखी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल की कीमतों में रद्दबदल का फैसला वापस लिया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल की कीमतों में रद्दबदल का फैसला वापस लिया जाए। अब ये तो सरकार कहती है हमने आवाम के भले के लिए कर दिया है, अब इसको अगर आप वापस करवाएंगे 15 दिन या हफ्ते पे फिक्स करवाएंगे तो वो फिर वो मसला होगा, जो डीजल अभी 380-90 रुपये पे है वो 450-500 रुपये पे चला जाएगा। मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि आप भी आवाम की तरह अपनी मलकियत की गाड़ियाँ रखें और उसके ऊपर आप डेली बेसिस के ऊपर उसका डीजल डलवा के कमती बढ़ती कीमतों के साथ तो फिर हमारे साथ आप निगोशिएट करें। फिर आपसे पूछेंगे कि कैसे आप इसको स्टेबल रख सकते हैं। क्यों कि आप देखें, हुकूमत वक़्त हमारा एक अदारा है जिसका नाम है, कभी आपने देखा कि उसके ट्राले को रोक के किसी ने उसका धुआं चेक किया हो? कभी आपने देखा कि वो का ट्राला किसी चौक चौराहे को बंद करने के लिए इस्तेमाल हुआ हो? ये गरीब आवाम का खून पी रहे हैं, ये गरीब आवाम की ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी है उसको पकड़ के रोड चौक चौराहे बंद करते हैं। आप जो बात कर रहे हैं मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये दाता दरबार उर्स था,
तो उन दिनों में पुलिस जो है वो यहाँ पे गाड़ियाँ बंद कर रही थी और रोक के रास्ते बंद करने के लिए कंटेनर ट्राले बड़े जो रोक रही थी। मुझसे एक ड्राइवर ने रब्ता किया और उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई मेरी गाड़ी के ऊपर पूरा कंटेनर लोड है, अगर ये गाड़ी 3 दिन यहाँ खड़ी रही इसके टायर फारिग हो जाएंगे, मैं गाड़ी चला भी नहीं पाऊँगा और जो माल है मेरा वो भी ख़राब हो जाएगा। तो आपकी मेहरबानी कि आप इनसे रिक्वेस्ट करें और हमारी गाड़ियाँ छोड़ दें। तो ये तो जो एक मसला है ये आपका ये बड़ा जेन्युइन मेरे नॉलेज में भी आया कि चलें अगर आप बंद कर रहे हैं तो कम से कम ये तो देख लें गाड़ी लोड है या खाली है। अगर उस गाड़ी में लोड है, उसमें कोई ऐसी पेरिशेबल आइटम है जो ख़राब हो सकती है, वो इनके भी पेटे पड़ जाएगी, जिसका सामान है उसका भी नुकसान हो जाएगा। आपने अगर बंद करना है तो कम से कम ये तो ख्याल कर लें। बहरहाल ये जो इनके मुतालबात हैं वो भी आपके सामने रखती हैं। ये ड्राइवर हैं, ये मालकान हैं, इनका मौक़िफ़ है। सरकार अपना मौक़िफ़ देना चाहे, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन हम ये गुजारिश करेंगे कि जल्द अज जल्द इनसे बातचीत करके मामला हल किया जाए। ये गाड़ी का पहिया चलेगा तो आपकी मईशत चलती रहेगी, आपके बच्चे रोटी खाते रहेंगे, आपके तो खाते रहेंगे, हमारे बच्चे भी रोटी खाते रहेंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।